वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उपमा अलंकार के बारे में जाना था, जिसमें समान गुणधर्म के कारण उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, रूपक अलंकार में गुण और रूप में अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है। दोनों में समानता प्रकट की जाती है। इस अलंकार में उपमा अलंकार की तरह उपमेय और उपमान तो होते हैं, लेकिन साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द अनुपस्थित रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में। नाम है रूपक अलंकार। परिभाषा है रूप और गुण में अत्यधिक समानता होने पर उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो उपमेय पर उपमान का आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में जो रूप और गुण के कारण अत्यधिक समानता है, उसके कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, अर्थात दोनों में समानता प्रकट की जाती है। इसमें वाचक शब्द और गुण धर्म ये दोनों ही नहीं होते, केवल उपमेय होता है और उपमान होता है। तो आइए इसके भेदों के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। एक है सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार। इस अलंकार में जैसा कि नाम में जो सांग शब्द लिखा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस अंग से, जिसका अर्थ है अंग सहित। तो विद्यार्थियों, जब उपमेय और उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप करते समय उसके अंगों का आरोप भी किया जाता है। यहाँ हमने जाना, जैसा कि नाम सांग है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस अंग, जिसका अर्थ है अंगों सहित।
तो जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है उस समय उसके अंगों का आरोप भी किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं सांग रूपक अलंकार को। जैसे उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर के लोचन भृंग। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है। तो विद्यार्थियों, जब भी रूपक अलंकार का कोई उदाहरण हमारे सामने आए, वहाँ पर इस योजक चिन्ह के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि उक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ एक उदाहरण है सांग रूपक अलंकार का। ये कैसे है? जैसे राम की राज्य सभा चल रही है, राम विराजमान हैं, आसपास में संत लोग बैठे हुए हैं, मंच सजा हुआ है। तो वहाँ पर कवियों ने जो आरोप स्थापित किए हैं वो इस प्रकार हैं। जो राम का मंच है उस पर उदयगिरि का आरोप किया गया है। जिन पर्वतों से सूर्य का उदय होना होता है उनको उपमान के रूप में बताया गया है। जो राम का मंच है उस पर उन उदयगिरि पर्वतों का आरोप किया गया है। दूसरा, बाल पतंग सूर्य को कहते हैं और रघुवर राम के लिए आया है। जो राम हैं उन पर बाल पतंग सूर्य का आरोप किया गया है। राम एक सूर्य के सदृश दिखाई दे रहे हैं। जो मंच है वो उदयगिरि के समान दिख रहा है। और जो वहाँ पे आसपास में संत लोग बैठे हुए हैं, कवि ने उन पर सरोज कमल के पुष्प का आरोप किया है। और जो आंखें हैं, लोचन, लोचन आंखों को कहते हैं। जो आंखें हैं उनको उन पर भ्रमर का आरोप किया गया है। भृंग भ्रमर को कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है, वहाँ पर उसके अंगों सहित आरोप किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे विद्यार्थियों सांग रूपक अलंकार है। अब इसके रूपक अलंकार के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। इसका दूसरा भेद है निरंग रूपक अलंकार। इसका दूसरा भेद है निरंग रूपक अलंकार। जैसे ये शब्द है निरंग, दो शब्दों से मिलकर बना है, निर प्लस अंग, जिसका अर्थ हो गया बिना अंगों के या बिना अंग के। तो विद्यार्थियों, जब उपमेय पर उपमान का आरोप बिना अंगों के किया जाता है, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान के
अंगों का आरोप नहीं किया जाता। तो जहां पर उपमेय पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं किया जाता वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो मुख है वो उपमेय है और जो शशि है वो उपमान है। तो उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया गया है, लेकिन किसी प्रकार के अंग का आरोप नहीं किया गया, इसलिए यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। अब हम रूपक अलंकार के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार विद्यार्थियों, जब एक समय में दो आरोप किए जाते हैं, लेकिन पहले आरोप का कारण दूसरा आरोप होता है, वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। एक समय में दो आरोप किए जाते हैं, परंतु पहले आरोप का कारण दूसरा आरोप होता है। आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। उदाहरण है, बड़वानल सोती है परिणय सिंधु के तल में। बड़वानल सोती है प्रणय सिंधु के तल में। मछली सी प्यासी आंखें थी विकल रूप के जल में। विद्यार्थियों, ये पंक्ति के अनुसार जब जो प्रणय सिंधु है, प्रेम रूपी सागर है, उसमें पानी की आग सोती है, अर्थात जो लोग प्रेम करते हैं वे ही इसे समझ सकते हैं कि प्रणय में किस प्रकार के कष्ट और मुसीबतें आती हैं जो एक आग के समान होती हैं। तो प्रणय रूपी सिंधु में बड़वानल पानी की आग को कहते हैं। तो प्रणय रूपी सिंधु में बड़वानल सोती है, मतलब उसमें पानी रूपी आग सोती है, जिस कारण से मछली सी प्यासी आंखें थी विकल रूप के जल में। तो जो आंखें हैं उन पर मछली का आरोप किया गया है, और जो रूप है उस पर जल का आरोप किया गया है। तो यहाँ जो दूसरा
आरोप किया गया है वो पहले आरोप के कारण है। तो एक समय में दो आरोप किए जाते हैं, पहले आरोप का कारण दूसरा आरोप होता है। तो विद्यार्थियों, ये था परंपरित रूपक अलंकार। अब हम रूपक अलंकार के अन्य उदाहरणों को समझते हैं। जैसे अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। विद्यार्थियों, जो अयोध्या के चारों बालक हैं वो तुलसी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। तो जो मन है उस पर मंदिर का आरोप किया गया है। एक और उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो अंबर है, आकाश, उस पर पनघट का आरोप किया गया है, और जो तारों का समूह है उस पर घड़े का आरोप किया गया है, और जो उषा है प्रातः काल का समय, उस पर नागरी, औरत का आरोप किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चित्र है कि जिस प्रकार नदी या नहर के तट पर एक जगह बनी होती है जिसको पनघट कहा जाता है, वहाँ स्त्रियां अपने बच्चों को नहलाती हैं, कपड़े धोती हैं या पानी भरने जाती हैं। और पानी भरने की बात करें तो जैसे ही वो घड़ा डुबोती हैं तो घड़ा अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जो प्रातः काल का समय है, जब सूर्योदय होता है, तो जो तारों का समूह है वो अदृश्य हो जाता है। तो इस प्रकार लगता है जैसे उषा रूपी जो औरत है, नागरी है, वो तारों रूपी घड़ों को भर रही है, जिससे तारे अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंगों सहित आरोप किया गया था, जो सांग रूपक में गिना जा सकता है। एक और उदाहरण देखेंगे, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। यहां हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पानी रूपी संपत्ति बढ़ती है, उसी प्रकार सरोज रूपी अहंकार भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो दो जगह पे आरोप स्थापित किया गया है, संपत्ति पर सलील का आरोप किया गया है और मन पर सरोज का आरोप किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था रूपक अलंकार और उसके कुछ उदाहरण। अगली वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।